गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह सुबह मटर छिल रही हूँ और मैं फ़ोन का वो जो स्टैंड है वो लाना भूल गई, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड अभी नहीं करूँगी। और जो पेंटर वगैरह आएंगे उनसे पहले मुझे अपना काम निपटाना है। और इधर मैंने खाना चढ़ा रखा है, इधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है, इसमें मुझे मटर डालने हैं इसलिए फटाफट से वो कर रही हूँ। और इधर मेरे चावल बन चुके हैं और इधर मैंने दाल वो सब कुछ डाल दिया है, बस पानी डाल के बस कर दूँगी। तो चलिए पहले मैं मटर छील लूँ। अभी सुबह के टाइम तो ऐसा लगता रहता है जैसे कि किसी कंपटीशन की हमें तैयारी करनी है कि हाँ फर्स्ट आना है, और पेंटर के आने से पहले अगर काम हो गया तो लगता है कि हाँ फर्स्ट आ गए, नहीं तो फेल हो गए। तो जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर ऊपर आई हूँ। मैं यश को लेके आई थी, मैंने कहा कि आप इसमें डाल दो मशीन में। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कपड़े बेडशीट वगैरह भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि धूल से ख़राब हो जाती है। और अभी जो कपड़े मैंने अपने खुद के पहनने के लिए निकाल रखे हैं, अभी जो मेरे मतलब इस टाइप के कपड़े निकाले हैं कि अगर इनमें पेंट भी लग गया तो कोई बात नहीं। सही में इस समय लगता है कि जो सबसे पुराने से पुराने कपड़े हों वही पीच कलर के फूल खिले हुए हैं। हर बार मेरे कुछ कपड़े ख़राब हो जाते थे पेंट में, तो इसलिए मैंने इस बार पुराने ही निकाले हैं। और इसमें यही कच्चा क्या है, धनिया के डंठल, सारे पौधे हमारे कच्चा ही खाते हैं, सलाद खाते हैं। और अभी सुबह ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आई है, 8 बजे के करीब है, तो फिर मैं यश को छत पे लेके आई हूँ कि थोड़ी देर धूप में रहना चाहिए। और वो मुझे किसी बात के लिए एकदम मना रहा है, तो इसलिए पीछे पीछे घूम रहा है। तो जब उसे अपनी कोई बात मनवानी होती है तो ऐसे ही पीछे पीछे कान में, जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, जैसे मधुमक्खी या भंवरे कुछ बोलते हैं उसी टाइप से वो बोलता रहता है। और नीचे आने के बाद घर की ये स्थिति है। नीचे का तो सारा जो भी कचरा था वो साफ़ कर लिया था। आपने उसको क्या बोला था जीन्स का क्या करने के लिए? नीचे से काट लेना। उसने क्या किया, इसने बूट कट जीन्स लिया था, ये देखो पूरा जो उसका फ्लेयर होता है ना बूट कट में से डिज़ाइन, पूरा डिज़ाइन को ख़त्म करके चूड़ीदार बना दिया। और उसके बाद पता नहीं उसने क्यों इतनी कलाकारी की, यहाँ से काट के ये देखो ये इंटरलॉक वगैरह सब कर दिया। अरे तो एक पतला कर दिया, एक मोटा कर दिया और पूरी जीन्स खराब कर दी। इतनी महंगी जीन्स की अब क्या पहनेगा बताओ। ये यहाँ से ये डिवाइस का क्या चीज़ नीचे से मुड़ेगा कैसे, मतलब नीचे से क्या मुड़ेगा तभी जो साइड से इतना पतला हो जाएगा तब। तो आपने उसको यश ये देख, इन्होंने ही कटवाया बेटा, इन्होंने ही करवाया सारा काम। तो फिर आपने घर चलो अब न्यूज़ बंद कर लो सारा खराब करके। आगे से ना खुद अपना काम करना, जो उनके भरोसे रहते हो ना। अब बैठे रहो, सारा वो दूसरी जीन्स भी ख़राब कर दी है ना। थोड़ी देर और बहस करने के बाद मैं चाय बनाने आ गई हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है अब तो बहस भी मतलब करने से कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा। और गैस के ऊपर इतनी धूल आ रही है, सुबह पोछा था, फिर एक्चुअली अभी धूल का काम चल रहा है। अब वॉलपेपर सिलेक्शन का टाइम आ गया। ये एक्चुअली अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक वॉलपेपर लगाने का, तो इसलिए मैं सिलेक्ट करूँगी, मैं क्या यश करेगा। तो फिर आप भी देख लो, आपको अगर कोई अच्छा लगे तो आप बताना, और अगर आपको अपने घर के लिए कोई अच्छा लगे तो आप देख लेना। और ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एडिटिंग के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि साफ़ सफाई में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए तो सॉरी उसके लिए। चलिए ठीक है। ये सब सही है। दूसरा कर लो 12 ठीक है। ये भी अच्छा है, पर वो जो वार्म टोन ज़्यादा अच्छा है ना। ये तो नहीं, ये दिखाओ लाइट हिट में करवा दो 19। हाँ ये डिजाइन अच्छा अच्छा। इसके लिए दीवार कैसा, मतलब ये बहुत लाइट है, गोल्डन या कुछ पुट्टी पुट्टी कुछ करना पड़ेगा। ये अच्छा है, रंग किया हुआ ना, ये अच्छा है, ये भी दिख अच्छा रहा है ये पीछे में। तो ऊपर बस चिपका दिया जाएगा, रंग किया हुआ है ही अपना। नंबर देख लो ना इसका। 22 और ये देखो, हाँ अभी तक ये बेडरूम के लिए ठीक है। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ वॉल जैसे ही लग रहा है, हाँ। कुछ अलग नहीं है। ये मत, ये तो बहुत ही ज़्यादा, दो में कलर अच्छे हैं। ये इधर तो बहुत ज़्यादा, ये देखना, ये नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है, वॉल जैसे वॉल जैसे लग रहा है। कलर भी सेम लग रहा है, थोड़ा पैटर्न उसमें रहेगा,
फर्क रहेगा ये पर वॉल से मिलेगा, थोड़ा वॉल से कॉन्ट्रास्ट होगा। है पेज 40 ये मतलब एक फ़ोटो इसका पीछे का नंबर ले लो ना, ताकि अभी ढूंढेंगे तो। हो गया यार, कितना देखोगे? अच्छा सोफे के साथ मैच नहीं करेगा, इसका नंबर देख लो 49। दूसरा कैटलॉग भी देख, इसका नंबर देख लो यश। मतलब एक दीवार अब तो डार्क में हो सकती है, उस टाइप का ब्लू लगेगा। मत करो। हाँ दूसरा नंबर नहीं, अच्छा ये इस टाइप का लगेगा। वॉलपेपर सिलेक्शन ऐसा काम है कि जितना भी देखो उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। और ये काफ़ी डार्क फ्लोरल पैटर्न है और समझ में ही नहीं आ रहा, जितना ज़्यादा देखते जा रहे हैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। और कई सारे कैटलॉग हमने देख लिए और एक कैटलॉग में लगभग 100 से ऊपर ही होंगे और तब भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लगाएं। इसे अच्छा 1 या 2 लेके आता है, बोलता है इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कर लो, नहीं तो ज़्यादा आसान रहता है। वही है लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो बंदा कंफ्यूज रहता है, ऑप्शन ही नहीं होते तो जो मिलता है उसी में खुश हो लेते हैं। और ये मुझे वैसे फ्लोरल पैटर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन वही है कि लगने के बाद पता नहीं चलेगा कि क्या लगेगा। और अभी इतना टाइम नहीं है कि उसको कंप्यूटर पे वो मतलब किसी ऐप में करके देख लें। कोई डिज़ाइन अच्छी ये सही कौन सा अच्छा लग लग रहा रहा है। है? अब आपको अच्छा लगेगा, पैसे खर्चा करना मैडम को है, उनको अच्छा लगेगा। हैं? तो हमें को खर्चा करना। तुम 1500 वाला देखोगे, वो 2000 वाला देखेंगे, अपनी अपनी पसंद है। डिजाइन का है, पुराना तो घर में है इन ये लोगों घर को। में है, ज़्यादा महंगा भी माल नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, बिजली को करवा लो, जो करना हो ठीक है। ये दिखाओ। उसी में सही। और कमल जी को भूख लग गई थी, इसलिए मैंने फिर से ये चूड़ा का भुजा बना लिया, मतलब पोहा है, इसको थोड़ा सा घी में भून लिया। और आप गेस करना कि कौन सा सिलेक्ट किया होगा। और ये प्राइमर करने के बाद दीवारों का हाल है। और अभी हमने एक तो पसंद तो करा है, अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और यहाँ जो दीवार ख़राब हो रखी थी तो उसको रिपेयर किया है। और अभी तो देखते हैं कब तक हो जाता है, क्योंकि होने के बाद फिर सफाई में भी टाइम लगेगा। ये प्लेट्स अभी यश लेके आया है खाना खाने के लिए। और ये कुकर है जो जिसमें दिन की थोड़ी सी दाल बची हुई है, और ये सब्जी है, अभी ऊपर ही लेके खाएंगे ये। और धूल में नहाने के बाद ये मेरी हालत है, धूल और प्राइमर, जो ऑयल प्राइमर इतना ज़्यादा लगता है, उसमें मिट्टी के तेल की स्मेल आती है, मिट्टी के तेल की पता नहीं किस चीज़ की, तारपीन के तेल की स्मेल आती है। पूरा धूल ऊपर भी धूल हो रखी है, नीचे भी, ऊपर फिर भी कम है। ऊपर तो मैंने मतलब दोनों फ्लोर पे तो पोछा लगा लिया था, इसलिए थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन फिर भी है। और वॉलपेपर डिसाइड हो गया है, देखते हैं कैसा लगेगा तो दिखाऊंगी आपको। बाकी का सामान लेके कमल जी आ गए, तो ये अभी ऊपर नीचे का हम लोग का ऐसे ही लगा रहेगा। गुड मॉर्निंग। और मैं ज़्यादा ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, मतलब जितना कर पा रही हूँ तो उसमें से आपको मतलब वो एडिट करके दिखाई रही हूँ। और ये भी पूजा के बर्तन है, नहा के सारा काम नीचे का मतलब खाना वगैरह सब बन चुका है। और इधर पूजा के बर्तन रह रहे थे तो वो मैं आके साफ़ कर रही हूँ। तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा काम पहले करें कौन सा काम बाद में करें, क्योंकि ये लगता है ना कि जैसे कि सारा काम उन लोगों के आने से पहले कंप्लीट हो जाए। तो फिर पूजा के बर्तन ये रह रहे थे तो ये बाद में धो के और फिर पूजा कर लिया। फिर उसके बाद फिर जल वगैरह चढ़ा लिया था। उसके बाद ये सीढ़ियाँ रह रही थी, तो फिर सीढ़ियों को मैं नीचे पोछा लगाते हुए जाऊँगी। और पोछे की बाल्टी मैं ऊपर ही ले आई थी। अभी कोई भी टाइम टेबल नहीं है, जैसा टाइम मिल रहा है वैसा काम कर रही हूँ। और सीढ़ियाँ ऐसे ही साफ़ करते हुए फिर नीचे तक चले जाऊँगी मैं। और फ्लोर्स पे पहले ही पोछा लगा लिया। और ये मैं बैठ के यहाँ पे काम देख रही हूँ, इन लोगों का स्लो मोशन में काम कर रही हूँ। मतलब माल फैला जितना हमको ये खींचेंगे माल उसी हिसाब से हम चलाएंगे। क्या भाव? सलाद की प्लेट नीचे ही थी तो सलाद का कार्यक्रम अभी चलाना बचा हुआ था, तो ये यश को भेज रही हूँ। यश ये ले जाओ बेटा। बनाइए।
जगह बनाओ, घर से स्कूल ले आओ, ये सब चीज तसला पर लगा निकाल दीजिए ना, ये सामान बाहर कर लीजिए और उसमें घुस जाइए, हो जाए। थोड़ा सा पीछे ये थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए, कम करो। और अलमारी सही लगेगा। अब रोशनी दिख रही है ना, ये देखो इधर से। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा। और जो कल वाली जीन्स की कहानी थी वो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ये जीन्स मैंने यश के लिए लिवाइस की मंगाई थी, बूट कट जीन्स। मैंने क्या मंगाई थी, यश ने खुद ही पसंद की थी। तो उसको मतलब कोई जीन्स या कुछ भी ऐसे बहुत ही रेयर चीज़ें पसंद आती हैं, तो उसने ये जीन्स मंगाई। और उसके बाद कमल जी को हमने दिया कि आप इसको ऑल्ट्रेशन नीचे से मतलब थोड़ा सा 1 इंच मुड़वाना था, 1 इंच या इतना सा मुड़वाना था। कमल जी उसको टेलर के पास लेके गए। टेलर ने उन्हें कहा कि वो बूट कट डिज़ाइन था तो उसमें थोड़ा सा मतलब अलग सा डिज़ाइन था, तो उसने बोला कि इसको काट के बराबर करना पड़ेगा। तो कमल जी ने कहा ठीक है कर दो। और वो बात उन्होंने हमें आके नहीं बताई, हमने उन्हें सिर्फ कहा था नीचे से इसको कट करवाना है। और उसके बाद जब कल यश ने पहना तो एक तो पैर में मतलब ऊपर से ही कट कर दिया है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। एक तो एक पैर में ढीला है, एक पैर में टाइट है। और फिर मैंने देखा कि ये जीन्स अगर दोबारा मिल रही होगी तो मैं दोबारा ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन ये मतलब है नहीं ये वाला। और उसको यश को हर चीज़ पसंद आती नहीं है, एक बार जो चीज़ उसको पसंद आ जाती है बस वही चाहिए होती है। फिर मैंने कमल जी को बोला ख़राब कर दिया उसने जीन्स, तो कह रहे वो मुझे दे देना, उसको दूसरी दिला देना। और दूसरी मिल रही थी। और कमल जी तो कुछ भी कह रहे मैं कुछ भी पहन लूँगा, चाहे ढीली हो टाइट हो कुछ भी कर लूँगा। तो यही जीन्स की कहानी थी। और कमल जी के सही में कमल जी के ऊपर मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकती। पहले मैं उनको देती थी कि जाके अपनी शर्ट सिलवा के लेके आओ। और मैं सेंट्रल मार्केट से कपड़ा लेके आई थी, एक दुकान से, थान में से बहुत अच्छे कपड़े लेके आई थी कॉटन के। और मैंने बोला कि टेलर से सिलवा के आ जाओ, अपना नाप दे के आना। और 4-5 शर्ट के कपड़े थे, बहुत ही अच्छा था। तो सारी शर्ट उन्होंने मतलब ये जो 3/4 होता है वहाँ तक सिलवाई। और उसके बाद जब मैंने घर आके पूछा, मतलब जब शर्ट आ गई बन के, मैंने कहा ये क्या है, तो अपना नाप दिया था ना, कह रहे हाँ नाप तो दिया था। और मतलब और बिल्कुल नीचे से भी ब्लाउज जैसा, ऊपर से भी। और वो शर्ट कभी भी मतलब फुल बाजू खोल के नहीं पहन पाए, फोल्ड करना पड़ता था। तो मतलब खुद भी जाते हैं नाप देने तो भी अजीब काम करके आते हैं। तो ये तो पता नहीं कैसे, मैं क्या बोलूँ इसका। और दूसरी जीन्स भी ख़राब कर दी है, जो दूसरी नॉर्मल जीन्स थी उसको भी सही से नहीं किया, एक पैर छोटा कर दिया, एक पैर बड़ा कर दिया। और जो घर वाली मशीन होती है उस पर वो सिलाई चलती नहीं है, मतलब उस पर जीन्स पे चलती नहीं है, नहीं तो मैं तो खुद ही कर देती। जीन्स है, इसको यहीं से उसने अंदर से कट करके, ये जो सिलाई है ना ये उसकी टेलर की सिलाई लगी हुई है। और इसको बिल्कुल नैरो कर दिया उसने, ये जबकि ऐसे था जैसे बूट कट में होता है ना, नीचे से थोड़ा सा घेर होता है और ऊपर से भी मतलब कबाड़ बना दिया उसने नई जीन्स का। तो यही सब कुछ चल रहा है। और खाना तो मेरा सुबह ही बन गया था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अलमारी में आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनता है, क्योंकि पुरानी अलमारी को हम लोग वो कर रहे हैं। मतलब वो हमारे यहाँ एक कहावत है, जत्ते के बहुने होते के लाठी। मतलब दुल्हन से ज़्यादा, दुल्हन का जो लाठी मतलब जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो दुल्हन से ज़्यादा कीमती, वही वाला काम कर रहे हैं। अब देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि वो जो पेंटर है पांडे जी कह रहे हैं दरवाजे के आगे भी सफ़ेद कलर की पेंट करवा लो। तो फिर कमल जी कह रहे हैं नहीं अभी रुक जाओ, वो कल आएगा वॉलपेपर वाला, तो अगर वो सही से लगा देगा ठीक है, नहीं तो सफ़ेद कलर ही पोत देना। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बहुत बातें हो गई।